हेलो माय सोल फैमिली, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो डिवाइन फेमिनाइन हैं। और मैं इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को भूल चुकी हैं एकदम से। मतलब ऐसे स्टक हो गई हैं जैसे लगता है उनके अंदर कोई एनर्जी है ही नहीं, जैसे लगता है एकदम शून्य पे चली गई हैं। पता नहीं क्यों अपने आप को कहेंगी डिवाइन फेमिनाइन और उसके बाद क्या नॉर्मल लड़कियों की तरह बन जाएंगी। वैसे मैं नॉर्मल लड़की का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि उन लड़कियों में पावर नहीं है, सबके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो एक अलग ही एनर्जी के साथ इस धरती पर आती हैं और क्या करती हैं, यहाँ आकर अपने आप को एकदम भूल जाती हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि आपके अंदर जो पावर है आप उसको कैसे जगाओगे, कैसे फील करोगे, आप हो क्या। आज मैं आपकी उस ऊर्जा को बताऊंगी कि आपके अंदर कितनी पावर है, जिस पावर को आप भूल चुके हो। आज मैं आपकी आंखें खोलूंगी कि खोल लो अपनी आंखें। ये जो आंखें बंद करके बैठ गए हो, अपनी एनर्जी को भूल चुकी हो, आज मैं आपको आईना दिखाऊंगी। समझ लो आज आपका आईना आपके सामने है और आपकी खूबी बताएगा वही आईना, और आप अपने आप को फील करना आपके अंदर कितनी कमियां हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपके पास कितनी पावर है। तो सबसे पहला पावर है क्रिएशन पावर, जिसको कहते हैं सृजन। तो जब आपके अंदर क्रिएट करने की शक्ति है, भगवान ने आपको इतनी पावर देकर धरती पर भेजा, तो आप क्यों उस पावर को भूल चुकी हैं? क्यों आप इधर उधर भटक रही हैं कि कोई मेरी हेल्प कर दे? क्यों? आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आप कहते हो कि मैं क्या क्रिएट करूं, कौन सा पर्पस ढूंढूं। यहाँ तो लोग सोचिए क्रिएट तो कर ही नहीं पा रहे हैं और दूसरों से कह रहे हैं मेरा सोल पर्पस कोई बता दे। क्यों? आपकी पावर है, आपके हाथ में है, तो आपके अंदर खुद क्रिएट करने की शक्ति भगवान ने दी है, देकर भेजी है उस ऊर्जा के साथ। तो आप क्यों भूल गई हैं? आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है, बताइए। और आपके अंदर हीलिंग की पावर है, आप किसी को भी हील कर सकती हैं। सोचिए इतनी पावर है कि आपके पास अगर कोई बैठ जाए ना, आपकी अगर वो एनर्जी जाग गई और आपके बगल में कोई बैठ जाए, तो विश्वास नहीं मानेंगे 2 मिनट में उसे सुकून मिल जाता है। उसी को तो हीलिंग पावर कहते हैं। हीलिंग का मतलब क्या है? आपने किसी का दुख सुना और आपने उसका दुख सुना, उसको ऐसा सोल्यूशन दिया कि वो हील हो गया। यही तो हीलिंग पावर है। सोचिए इतनी हीलिंग पावर होती है, बेजुबान अपने आप उनके पास आते हैं। एनर्जी है, अट्रैक्ट कर लेती है। उनको पता है कि इनके पास सुकून मिलेगा। लोग रास्ते में चलते हुए आपसे बातें करने लगते हैं, इतना अट्रैक्शन होता है डिवाइन फेमिनाइन में। वो अपने आप कहेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, ऐसे ही पूछेंगे। सोचो, क्योंकि अट्रैक्ट करती है एनर्जी वो डिवाइन फेमिनाइन की लोगों को। यहाँ तक कि मैनिफेस्टेशन की पावर है। सोचो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती, कुछ भी साकार कर सकती हैं। उनके अंदर जो संकल्प लेने की पावर होती है कि मैं ये करके दिखाऊंगी, वही तो उनका संकल्प है। और वो इतनी हाई इंटेंसिटी में, मतलब वो मैनिफेस्ट होता है ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे मेरे साथ हो क्या रहा है। आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे, मैं सच में इतना चमत्कारी हूँ। इतनी पावर होती है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हैं उनके अंदर। मतलब जो भी उनको नीड होती है जिस चीज़ की ना, अपने आप ऑटोमेटिक यूनिवर्स कर देता है। बस यूनिवर्स कहते हैं तुम इस एनर्जी को पहचान जाओ, तब, उससे पहले नहीं। यहाँ तक कि उनके अंदर इतना अनकंडीशनल लव होता है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर कि दुनिया को तो वो प्यार देके उनको झुका देती हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड को भी झुका देती हैं, ईश्वर को भी झुका देती हैं। वो भगवान के सामने अगर बैठ जाएं एक बार और वो जिद कर लें कि प्रभु मुझे हर हाल में आपके दर्शन चाहिए, तो भगवान उनको दर्शन भी दे देते हैं। इतनी पावर होती है। भगवान आके झुक जाते हैं, भगवान उनकी हर एक विश को पूरी कर देते हैं। उनमें भगवान को झुकाने की पावर होती है। और वो पावर कैसे डेवलप होती है? सिर्फ अनकंडीशनल लव करने से। उनके अंदर इतना निस्वार्थ भाव से प्यार हो जाएगा कि भगवान खुद ही उनके पीछे पीछे घूमते हैं। यहाँ तक कि इतनी पावर होती है, वो जो डीएफ वाली एनर्जी होती है ना, डीएफ एनर्जी का मतलब डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन मतलब वो अपने अंदर की जो शक्ति वाली एनर्जी होती है उसको एक्टिवेट कर सकती हैं। ये आपको पावर दी गई है। मैस्कुलाइन एक बार पीछे हो जाएगा, उस एनर्जी को बहुत रेयर ही कोई एक्टिवेट कर पाता है, लेकिन फेमिनाइन के अंदर इतनी पावर होती है कि वो उसको इतनी हाई कर लेती है कि वो एकदम माँ बन जाती है। सबके लिए माँ वाला नेचर, बड़े कोई कितना भी एज में बड़ा हो उसके लिए भी वो माँ वाली फीलिंग आ जाती है उस एनर्जी को जब हाई कर लेती हैं, एक्टिवेट करती हैं। तो सोचिए जब इतनी सारी पावर आपको मिली है, आपको आदिशक्ति का अंश कहा जाता है, आपको आदिशक्ति का रूप बताया जाता है, इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। वो जैसे कहते हैं वो सृजन करने वाली धरती माता, इतनी ज़्यादा पावर होती है।
और आप भूल जाती हैं। अब मैं बताऊंगी जब आप भूल जाती हैं तो आपके साथ होता क्या है। जब अपनी उस इसी पावर को जो मैंने बताया, इस पावर को जब आप एकदम भूल जाती हैं, इसमें एकदम समझ लो एकदम अनजान बन जाती हैं इस पावर से, तब आपके साथ क्या होता है। जो फेमिनाइन है, जब आप फेमिनाइन वाले एनर्जी को भूल जाती हैं तो आपको दर्द का सामना करना पड़ता है, आपको दर्द से गुजारा जाता है, आपको लोग छोड़ने लगते हैं, आपको लोग त्याग देते हैं, आपका त्याग किया जाता है, कहते नहीं अकेले छोड़ दिया जाता है। और यहाँ तक कि आपका जो मैस्कुलाइन है उससे भी सेपरेशन करवा दिया जाता है, सिर्फ उसी एक एनर्जी की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से। समझ लो आपने उस एनर्जी को नहीं जगाया, उसी एक गलती की आपको इतनी बड़ी सज़ा मिलती है, सोचिए। इसीलिए सेपरेट किया जाता है आपको आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से, इसीलिए किया जाता है, और कोई रीज़न नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि तुम अपने आप को भूले हो तो जाओ बेटा, अब निकलो, तुम निकलो, पूरी दुनिया के पीछे भागो और सबसे प्यार ढूंढने की कोशिश करो, सबसे प्यार मांगो, तुम्हें कोई प्यार देगा ही नहीं। सोचिए, ऐसे दुत्कारे जाते हैं ना कि अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, भाई बहन, आपका ट्विन, वो जो पर्सन है, या आपका पर्सन नहीं भी मिला, आप किसी से प्यार भी करेंगे वो भी आपको तोड़ेगा। यहाँ तक कि अगर कोई कार्मिक सिचुएशन में फंसी वो भी आपको तोड़ेगा, त्याग देते हैं। फिर आप क्या करोगे? इसीलिए त्यागा जाता है क्योंकि आपको अकेले कर दिया जाए। फिर आप अपने आप को पहचानो, फिर भी आप भूले पड़े हो। और तो और जब उनके डीएम के साथ रनर चेजर वाला फेज चलता है तो क्या होता है, उसमें ये पूरी तरह से अपने आप को खो देती हैं, एकदम खो देती हैं, एकदम भूल जाती हैं कि मैं क्या हूँ। इतनी लेयर अपने ऊपर चढ़ा लेती हैं इस सिचुएशन में कि सही बताऊँ तो ऐसे लोग इतना भटकते हैं कि हर चैनल पे जाके बस मेरा मस्कुलाइन मिल जाए, मेरा मस्कुलाइन मिल जाए। ऐसे मिलेगा? आपको लगता है ऐसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। आप बस बस बैठ के रोते रहो, और कोई चारा ही नहीं बचा है आपके पास, कोई उपाय ही नहीं है। और जब वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी को भूल जाती हैं तो क्या होता है, शक्ति की एनर्जी आप भूल गए हो, और आप क्या करते हो, अपनी उस एनर्जी को भूल तो जाते हो, लेकिन जाने अनजाने आप सारी एनर्जी को अपने डीएम को ही देते हो, आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को एनर्जी देते रहते हो, और क्या करता हो, आपकी एनर्जी को सक करता रहता है। बहुत लोग अपने मैस्कुलाइन से मिली हैं तो क्या करती हैं, अपनी पावर भूल जाती हैं और उसके साथ कभी इंटीमेट हो गई गलती से, या उससे बातें कर रही हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, वो आपकी एनर्जी से हील होता रहेगा, उसकी टेंशन भले कम हो जाए, आपकी नहीं होगी। फिर आप कहते हो वो तो मुझे बहुत बुरी तरह हर्ट कर रहा है, उसके अंदर दया ही नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी वो ले गया है। और ये चीज़ आप भूल जाते हो, आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं इतनी दुखी क्यों हूँ और इतना खुश क्यों है, क्योंकि आपकी एनर्जी को ले गया, सब कर गया, चूस लिया आपकी एनर्जी को। आपको क्या लगता है बात करने से एनर्जी ड्रेन नहीं होती है, और जाने अनजाने आप अपनी सारी एनर्जी अपने डीएम को देते हो बात करके। आप जो तड़कते हो ना कि मुझे बात करने का मौका मिल जाए, मुझसे बात नहीं कर रहा है, दुआ करो कि अच्छा वो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक आप अवेकन नहीं होगे तब तक दुआ करो कि ना मिले। अगर मिल गया ना तो सिर्फ आपकी एनर्जी सक करेगा, और फिर क्या करेगा, आपको ट्रिगर देगा, भाग जाएगा। तभी तो रनर बन जाता है, और आप चेज करते रहते हो, आप चेजर बन जाते हो। और तो और ये जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, ये भूल जाती हैं अपनी एनर्जी, तो भूल ही जाती हैं, और ये भी भूल जाती हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा हूँ, भूल जाती हैं इस जर्नी को। और इस जर्नी में जो सिचुएशन आती है उसको भूल जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखती हैं, अपना डिवाइन मैस्कुलाइन। बस उनको जैसे ही पता चलता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, उनका एक ही मोटिव होता है, क्या, उसी के पीछे पागल, उसी को पाना, और कुछ सोच ही नहीं पाती हैं, कभी सोच ही नहीं पाती कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बस वो मिल जाए तो मैं सुखी हूँ, वरना मैं दुखी हूँ, बस यही शब्द उनके मुँह से निकलता है। और तो जब अपना पावर भूल जाएंगी कि हाँ मैं शक्ति का अंश हूँ, या शक्ति सच में हूँ, आदि शक्ति माता, ऐसे थोड़ी ना शिव शक्ति की जर्नी बोला गया है। जब आप सोचो उस शक्ति का अंश हो, उन शक्ति ने, माता ने क्या क्या किया था, कभी आपने सोचा? शिव शक्ति जर्नी जो है, हमारी राधा माता थी, हमारी सीता माता थी, इन्होंने कितना कष्ट सहा, लेकिन उससे निकली, उन्होंने अपने पावर को समझा था। तब वो रावण, माता सीता कैसे रावण के घर जाके लंका में सेफ रही अपनी एनर्जी से, वरना तो हमें अगर कोई उठा ले जाए तो कहते हैं कि क्या, रेप करके टुकड़े टुकड़े करके मार डालता है। सिर्फ इसीलिए तो जो अपनी एनर्जी को भूल जाते हैं, वरना क्यों करता कोई ऐसा। तो हमेशा अपनी एनर्जी को समझो, क्योंकि जब आप भूल जाओगी तो क्या होगा आपके साथ, बताइए, मैं बताती हूँ क्या होगा। एक तो आप सेल्फ डाउट, अपने आप पे ही शक करना शुरू कर दोगे, हमेशा सोचोगे कि मैं सही हूँ या नहीं, मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, आगे क्या होगा। मतलब अपने आप पे ही शक होता है कि कहीं मैं सपने वाली दुनिया में तो नहीं हूँ, कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही हूँ। कुछ भी सोचेंगे तो कहेंगे पता नहीं ये अच्छा है बुरा है, इसको सेल्फ डाउट कहते हैं। और तो और
कॉन्फिडेंस आपका गिर जाएगा। जो होता नहीं कि एकदम पावरफुल पूरा विश्वास रहता है कि मुझे ये करना वो करना है, ये सब पूरा कॉन्फिडेंस आपका गिर ही जाता है। आपको हर चीज़ में संदेह होने लगेगा और आपका सेल्फ लव, आप अपने आप को प्यार करना भूल जाते हो। धीरे धीरे वो गिरता रहता है। जब उस एनर्जी को आप फील नहीं कर पाते हो, आपको अपने आप से सबसे ज़्यादा नफरत होगी। सोचो, दुनिया से प्यार करेंगे लेकिन जब अपने आप को देखेंगे तो कहेंगे पूरी दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की यही है। अपने आप को ही कोसेंगे, कहेंगे लगता है कि पूरी दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हूँ और सबसे समझ लो सबसे दुखी हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है। अपने आत्मा दुखी हो जाती है। आपको क्या लगता है जब आत्मा दुखी होती है तो क्या होता है? चेहरे की रौनक चली जाती है। कितनी भी आप सुंदर होंगी, गोरी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपके चेहरे की रौनक डाउन हो जाएगी। और अब आखिरी बार सुनिए, अगर आपका जो ये सब सिम्टम्स आप में मैच कर रहा है, आपसे मैच कर रहा है, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो देखो, अगर आप अपनी पावर में आओगी तो क्या होगा। जब आप अपनी एनर्जी को नाम जाप पूजा पाठ भक्ति से बढ़ाते हो, ये एनर्जी बिना भक्ति की नहीं आती, बिना भगवान को पकड़े तो आती ही नहीं है, ये लिख के रख लीजिए। और अब मेडिटेशन ध्यान में बैठना पड़ता है, अपने आप को मतलब तकलीफ देनी पड़ती है। तकलीफ आप इस वे में देख रहे हो कि मैं दुखी हूँ, मेरा मस्कुलाइन नाराज होकर चला गया मुझसे, मुझे छोड़ के चला गया, इस वे में अपने आप को दुख देख के क्या कर रहे हो, डिवाइन से दूर हो रहे हो। जब तक आप डिवाइन की को सरेंडर नहीं करोगे, जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे, नाम जाप नहीं बढ़ाओगे, मेडिटेशन में नहीं बैठोगे, तब तक आप अपनी एनर्जी को वापस नहीं पाओगे। क्योंकि वो एनर्जी इतनी दब चुकी है कि उसके ऊपर इतनी लेयर पड़ चुकी है कि उस लेयर को साफ करेंगे कौन? भगवान। उस लेयर को साफ करने का एक ही तरीका है। आप सोचते हो कि कोई वैसा घर का सामान तो थोड़ी ना साफ सफाई कर दिए, झाड़ पोंछ के चमक गया, नहीं। उस लेयर को उतारने के लिए ही मेडिटेशन किया जाता है, तभी नाम जाप किया जाता है। लोग घंटों पूजा में बैठते हैं, तो आप भी जब शुरू करेंगे तो आपके साथ पता है क्या होगा, तो आप सेल्फ लव करना सीख जाओगे, आप अपने आप से प्यार करोगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा अपने आप को शीशे में जब देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं कितनी प्यारी हूँ। और जब आपकी पावर जागेगी तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहोगे, इंडिपेंडेंट बन जाओगे। आप अपने आप को चुनोगे। सबसे पहले जैसे कोई बात आएगी किसी के सामने, पहले मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दूंगी, किसी और को नहीं। गलती से क्या करते हैं लोग, अपना वजूद खत्म कर देते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों को वैल्यू देते हैं। तो आप अपने आप को वैल्यू दोगे। सोचो कितनी पावर होती है अगर फेमिनाइन एनर्जी जिसकी एक्टिव होती है। और तो और आप साथ साथ क्या करोगे कि जब आपकी एनर्जी हाई रहेगी तो ये लिख के रख लीजिए, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है उनकी एनर्जी अगर हाई है तो अपनी एक बाउंड्रीज बना के चलती हैं। उनको पता है कि मेरी एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री में मैं किसी ऐसे इंसान को एंट्री नहीं करने दूंगी जो मुझे हर्ट करे, जो मेरे ऑरा को ब्लॉक्ड करे, जो मेरे 7 चक्रा को ब्लॉक्ड करे। क्योंकि ऐसे लोग आते हैं जो क्यों, अगर इंटीमेट होते हैं तो क्या होता है, 7 चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है आपका। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए आपका ट्विन नहीं मिला और किसी के साथ इंटीमेट हुई तो क्या होगा, सबसे पहले आपका ऑरा ब्लॉक्ड हो जाएगा, आपके 7 चक्रा ब्लॉक्ड हो जाते हैं। आपको लगता है ऐसे थोड़ी ना बाउंड्रीज बनाई जाती। बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि बाउंड्री आपने बनाई और उस बाउंड्री के ना आप बाहर निकलोगे फालतू में और ना किसी को आने दोगे। बाउंड्री का मतलब ये होता है, बाउंड्री का मतलब ये होता है कि हाँ हमें अपने मन को भी नहीं भटकाना है। उस बाउंड्री के अंदर वही चीज़ रहेगी जो सात्विक होगी, ना कि इंसान बहुत ऐसे फेमिनाइन एनर्जी में है लेकिन वो मटन चिकन खा रही हैं, स्मोकिंग कर रही हैं, ड्रिंकिंग कर रही हैं, सोचिए, और उनका मस्कुलाइन नहीं मिल रहा तो किसी और से भी रिलेशन बना के आराम से खुश हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो अपना मौज मस्ती कर रही हूँ, लेकिन अंदर से टूटी हुई रहती हैं। लेकिन वो वही होता है कि जब अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं तो दूसरे में प्यार ढूंढ रही हैं कि दूसरा मुझे खूब प्यार दे, मेरी इज्जत करे। कोई वैल्यू नहीं देगा आपकी, बस अगर इंटीमेट भी होगा सिर्फ वही डिजायर पूरी करने के लिए। तो जिनकी ये डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी एक्टिव होगी ना, जो फेमिनाइन है रियल में, तो वो क्या करेंगे, डीएम के पीछे भागेंगे नहीं, वो खुद पे काम करेंगी, अपने अवेकनिंग वाले प्रोसेस पे रहेंगी। उनको पता है कि मेरी आत्मा का मुझे ग्रोथ करना है, उनको ये पता है कि मुझे आगे अपना सोल पर्पस करना है, हमेशा अपने सोल पर्पस पे ध्यान देंगी। वो डिवाइन से गाइडेंस मांगेंगी कि बाबा भगवान मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे गाइड करिए। इंट्यूशन पावर मांगेंगी, और इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए मेडिटेशन ध्यान करना पड़ता है, नाम जप करना पड़ता है, इसी से आप अवेकन हो सकते हो। और कोई चारा बचा ही नहीं है। आपको लगता है कि बस ऐसे ही मैं टेरो रीडिंग करवाती रहूँगी, सबसे क्वेश्चन आंसर करती रहूँगी तो हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप जाके किसी भी चैनल पे जाके मैसेज करो, कमेंट करो, कभी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा डिस्टर्ब ही रहोगे।
आप अपने लिए एक नई समस्या क्रिएट करोगे। कहते नहीं कि इंसान जितना ज़्यादा भागता है उतना ही ज़्यादा तकलीफ में रहता है। सच में मन को भटकाना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप समझ गए अपनी एनर्जी को, उस दिन आप भटकोगे नहीं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर की जो खूबी होती है वो भी मैंने बता दिया, आप उससे दूर रहती हैं वो भी मैंने बता दिया, और इसका समाधान क्या है वो भी मैंने बता दिया। अब आप अपने आप डिसाइड करो कि आपको भटकना है कि बचना है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।